बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर की बुक के सवाल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से आ जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी करके ये सवाल नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। मेरी वीडियो को एक दफ़ा देखने के बाद प्रैक्टिस करो, ना समझ आए तो एक और दफ़ा देख लेना, लेकिन आएंगे ज़रूर। प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारी चीज़ फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मैं पीछे बता चुका था, रिमाइंड रखने की ज़रूरी है। अगर आप रिमेंबर रखोगे टॉपिक्स को, सवालों को, स्टेप को, तो आप कर सकोगे। अगर आप बोलो कि हम सिर्फ एक दफ़ा देख लें और हमें समझ आ जाए, तो आप फंसोगे इसको सवाल को सॉल्व करते हुए। लाजमी आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि मैं आपको शायद कुछ और बोल रहा हूँ, तो आप यूँ करो कि आप एक दफ़ा एक सवाल को देख के प्रैक्टिस करो, और फिर जब भी इसको करने बैठोगे देख के सिर्फ प्रैक्टिस, फिर आप अटकोगे ज़रूर। फर्स्ट ईयर में थोड़े मुश्किल सवाल है, सही। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो आप। एक्सरसाइज 2.4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हो इस एक्सरसाइज के ऊपर, इन क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप आए, आपको पूरी वीडियो देखनी है और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3, 4, 5, कोई भी एक सवाल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आएगा इस साल पेपर में, वो भी सेक्शन बी। सही है। पीछे की जो एक्सरसाइज थी वो सिर्फ प्रैक्टिस थी, उनमें से कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहले तो बिल्कुल सिंपल है, जो पीछे कर रहे थे वैसा ही सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया हुआ है आपको, ए के साथ स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है, का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, डिटर्मिनेंट। सही है। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट है। ए पे डिटर्मिनेंट खाली है या ए ट्रांसपोज पे डिटर्मिनेंट है, दोनों का आंसर सेम आएगा। हमें ये चीज़ करनी है। सही है। जल्दी से छोटा सवाल है, इसको कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ये। तो आपको जो वैल्यू दी हुई है सवाल में दी हुई है 2, 3, 1, 5, 4, -5, 2, 6, 1। कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करते हो ईजी हो जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट वैल्यू लिखते हो, उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाते हो जिसमें 4 वैल्यूज आती है। किस तरह 4 वैल्यू आती है, ये रॉ और ये कॉलम अगर आप छोड़ते हो तो आपके पास 4 नंबर बचते हैं। 4, -5, 6, 1 ये आपने लिखा। सही है। 4, -5, 6, 1। इसी तरह सेकंड आपके पास क्या है, 5 है। हमेशा सेकंड वैल्यू साइन चेंज करके आएगी, इसलिए +5 था, मैंने -5 लिखा। इसकी ये लाइन छोड़ देता हूँ तो 3, 1, 6, 1 बच रहा है, ये लिख दिया 3, 1, 3, 1, 6, 1। फिर आपके पास लास्ट वैल्यू 0 है। लास्ट वैल्यू, ये कोई भी अगर डिटरमिनेंट के बाहर की वैल्यू 0 आती है, उसके आगे का आप डिटरमिनेंट नहीं बनाते, ये आप याद रखना, तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर में आप करोगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई। आप कैलकुलेटर में स्टेप क्या लिखोगे वो बताता हूँ, नेक्स्ट दफ़ा जब करेंगे तो डायरेक्ट कर। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस की साइन, फिर ये -5 मल्टीप्लाई बाय 6। सही। ब्रैकेट क्लोज, फिर -5। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय। अब इसकी सॉल्यूशन में आपने इस पूरे पार्ट को कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। जब आप इस पूरे पार्ट को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 34, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा। यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आपके पास 3 1 ज़ा 3 था और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 था, तो 3 1 ज़ा 3, 6 1 सॉल्व करेंगे तो माइनस 34, 2 ज़ा आपके पास होता है 68, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस। ये आ गया 68 प्लस 58, 78, 78 प्लस 3, 80। ये आपके आंसर आ गया ए का। पहले आपने सिंपल किसका डिटरमिनेंट निकाला, ए का डिटरमिनेंट। अब की बार आपको बोला है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। पहले तो हम ए ट्रांसपोज, ये देखो ए दिया हुआ है, ट्रांसपोज करने के लिए हम लिखते हैं 2 5 0, यूँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट है 3 4 6, और नेक्स्ट है 1 -5 और 1। वैल्यूज लिखी। डिटरमिनेंट के बाद स्ट्रेट लाइन होना जरूर। सही। पहली वैल्यू लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट, रॉ और कॉलम आप लेफ्ट करोगे, 6 -5 1। सेकेंड वैल्यू साइन चेंज करेंगे, -3, 5 0, -5 1। फिर लास्ट वैल्यू 1 है, फिर रॉ कॉलम छोड़ेंगे तो 5 तो 4। सही हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, -30। नहीं, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 0 5 ज़ा 0। जीरो के साथ साइन की नीड नहीं है, इसलिए माइनस बच रहा था, लेकिन 6 5 ज़ा 30, 4 0 ज़ा
ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 34 हो जाएगा, 4 प्लस 30 माइनस 3 5, यहाँ पर सिर्फ बच रहा है 30। 34 मल्टीप्लाई बाई टू 6 8, 5 3 द 15, 31 द 30। सॉल्व करेंगे हम, इसको आंसर आ जाएगा 80। अगर ए ट्रांसपोज है, इसका डिटरमिनेंट लिया है, ए का खाली डिटरमिनेंट मैंने निकाला था, ये रहा। दोनों का आंसर सेम आया था हमारे पास। जब सेम आया तो ये हो गया हैंस। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस सवाल था, जो मेन सवाल है वो इसके बाद शुरू होगा। अब आपके पास जो सवाल है वो है एक्सपेंडिंग के बगैर, तो यहाँ से हमारे शुरू वाले सवाल प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अगर मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हम सवालों पे जाते हैं और सवाल में जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी लगती जाएगी तब तक मैं समझाते जाऊंगा। स्टार्टिंग में समझाने का इसमें फ़ायदा नहीं है। सही, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको एक जैसा नजर आ रहा है। यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा है, इस तरफ लिखा है, और जेड एक्स लिखा है, यहाँ पर भी वैल्यू इसी। थोड़ी सी अरेंजमेंट का फर्क है, सॉल्यूशन तकरीबन सेम रहेगा। पहले पे आ जाते हैं। आपको इस सवाल में प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, एक्स वाई जेड वन वाई प्लस जेड एक्स। ये सवाल मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में दे दिया। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्टेप्स और ट्रिक याद रखनी है कि कब क्या करना है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व करने के लिए मुझे बनाना क्या है, ज़ीरो। ये पहले देखो, तीनों सवाल में आपको ज़ीरो बनाना है। जिन सवाल में आपको आंसर ज़ीरो लाना हो उसमें आपके पास दो मेजर प्रॉपर्टी यूज़ होती है। उसमें से एक ये है कि अगर कोई भी दो रॉ सेम हो जाती हैं, टू रॉ सेम, अगर टू रॉज सेम हो जाए या टू कॉलम सेम हो जाए, तो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट जीरो। एक प्रॉपर्टी क्या है कि दो रॉ या दो कॉलम, एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। 1 2 3 एक मैट्रिक्स लिया, 3 4 7 लिया, लेकिन अब मैंने एक रॉ को वापस देखो रिपीट कर दिया। अगर मैं रॉ रिपीट कर दूंगा, देखो सॉल्व करना प्रैक्टिस के तौर पे, इसका आंसर आपका जीरो ही आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, रॉ या कॉलम सेम होने पर ये आंसर जीरो। एक और जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और एक और प्रॉपर्टी इसमें ये बनती है कि अगर आपके पास कोई भी रॉ या कॉलम जीरो है, इफ रॉ डैश कॉलम कंटेन ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट ऑल वैल्यू जीरो, तो ये तो भी डिटर्मिनेंट आपका जीरो। दो प्रॉपर्टी है जीरो बनाने की, उन दोनों में से कोई यूज होनी है। यहाँ पर देखो क्या यूज होनी है। सही, सवाल मैंने लिखा। अगर मैं इस सवाल में ये वैल्यू ऊपर प्लस कर दूं, तो आपने पहले माइंड में रफ में किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया ऊपर। अगर मैं इसको भी ऊपर प्लस करता हूं तो दूसरी लाइन में आपके पास वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो गया। तीसरा, अगर मैं इसमें y प्लस करता हूँ तो आपके पास z प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। अरेंजमेंट देखो तो तीनों सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो तीनों चीज़ें सेम हुई। रॉ कॉलम सेम नहीं, लेकिन एक रॉ के अंदर सारी वैल्यू सेम हुई। तो यहाँ पर मैं जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ वो क्या लगा रहा हूँ कि R1 में, ये R1 है, इसमें मैं ऐड करा रहा हूँ R2 को। प्रॉपर्टी आपकी मर्जी, आप साइड में लिखो या यहाँ लिखो। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ, R1 प्लस R2 लगा रहा हूँ मैंने यहाँ प्रॉपर्टी। देखो मैं दो पेन को यूज करूंगा, आप कैसे करूँ वो समझो। आपने सबसे पहले तो ऊपर वाला जो डिटरमिनेंट दिया ना, एज इट इज उतारना, कुछ भी नहीं करो। ऊपर का जो था मैंने एज इट इज उतारी, थोड़ा सा गैप ज़्यादा किया क्योंकि यहाँ मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। मैंने पहले पूरी वैल्यू लिखी, z प्लस एक्स वाई वन, लिख लिया। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐड करना है R2। ये R2 की वैल्यूज हैं, ये R2 की वैल्यू मैं ऊपर ला के ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड कर दिया। सही है, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरेंजमेंट में प्लस में मसला नहीं होता, x प्लस वाई प्लस जेड सही हो गया, सेम हो गया। अब मैं एक दफ़ा अरेंज करके आपको लिख के देता हूँ, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे की वैल्यू कोई भी रॉ कॉलम ऐड करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। x, ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी, x y और z, तभी आपको एक यूज़ करना सिखाएं। अब ऊपर ये हुआ कि सेम आ गई। अगर किसी रॉ या कॉलम में कुछ सेम आ जाता है तो आप वहां पर क्या करते हो, टेकिंग कॉमन। आप टेकिंग कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, ऊपर वाली लाइन है आपकी रॉ वन,
रॉ वन से कॉमन क्या लेंगे, टेकिंग कॉमन पहले लिखते हैं क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन ले किससे रहे हैं, फ्रॉम आर वन, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम आर वन। ठीक, आर वन से मैंने कॉमन लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मेरा कॉमन आ गया। ऊपर कॉमन लेने के बाद कुछ ना बचे, वन लिखा जाता है, वन। यहाँ से भी कॉमन ले लिया वन, नीचे एक्स फिर नीचे वन, यहाँ पर भी कॉमन ले लिया वन वाई वन। अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपके पास कि दो रॉ सेम आ जाए या दो कॉलम सेम आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास रॉ वन इक्वल टू रॉ टू, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट जीरो आया तो बाहर की तो वैल्यू पहले लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आया, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर तो जीरो हो गया। आंसर आपको यही लाना था प्रूव करके कि जो आंसर आ जाए वो जीरो आ जाए सॉल्व करे बगैर। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इस सवाल का प्रूफ। राइट हैंड साइड को भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू में अब आपको यहाँ पर वन 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 यहाँ दिया हुआ था, एक्स वाई जेड यहाँ पर दिया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से उतार रहा हूँ, ये ना मेरे पास, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। प्रूफ करना है तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। इसमें भी देखो इसी तरह से, अगर मैं यहाँ एक्स प्लस करा दूँ या वाई प्लस करा दूँ या जेड प्लस करा दूँ, इस बार कॉलम में ऐड हो रहा है, इस बार मैं कॉलम थ्री, देखो ये कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, कॉलम टू को ले जाके ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री प्लस कॉलम थ्री में कॉलम टू लेके ऐड हो रही है, सही। मैंने क्या करना है, तरीका आपको पीछे जैसे समझाया, पहले पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो एज इट इज लिख दो, कुछ भी ना करो। वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये ऐड कराना है, तो ऐड करते हुए मैं पेन चेंज करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक्स ऐड किया, फिर वाई ऐड किया और फिर जेड ऐड किया। जब ऐड कर लिया अब मेरे पास क्या आंसर बन रहा है, देखो वन 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 एक्स वाई जेड, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, उसके नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड। प्लस में अरेंजमेंट पता होनी चाहिए कि कुछ भी कर सकते हैं लेकिन माइनस में नहीं कर सकते, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गई। अब मेरे पास कॉमन क्या आ गया, यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम, इससे कॉमन ले रहा हूँ, ये हमारी कौन सी लाइन है, C3, ये हमारी कॉमन आ जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा वन 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 एक्स वाई जेड, वन वन वन। कॉमन लेने के बाद हमारे पास वही प्रॉपर्टी के सेम हो गया। इस बार हमारे पास सेम क्या हुई, कॉलम वन इक्वल टू कॉलम टू, टर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। बाहर हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डिटर्मिनेंट जीरो, सो का आंसर हुआ जीरो। ये हम लिख देंगे प्रूव्ड हो गया, सही है। तो यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है, क्लियर है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, उसके लिए मैं बोर्ड पर क्लियर कर रहा हूँ अपना। आ जाओ, सही। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आपको सी डी दिया हुआ है, आप इस बार ए को भी ऐड करोगे और बी को भी ऐड करोगे तो ए बी सी डी आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी देखो यही पैटर्न बना है, हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आप पैटर्न देखो, सेम पैटर्न बनना चाहिए नीचे भी, तब आप वो प्रॉपर्टी लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी लगाओगे ऊपर कुछ आए नीचे कुछ आए उसके नीचे कुछ आए, तब फिर मुश्किल होगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा, सही। इस बार हमें ये वाली कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी में क्या लगा रहा हूँ कि कॉलम फोर के अंदर कॉलम टू की वैल्यू भी और कॉलम थ्री की वैल्यू को भी ला के ऐड कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ देखो, पहले मैंने आपको क्या समझाया, पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज लिख लो, तो आप बेसिक से करोगे आपको आगे समझ आएगा। डायरेक्ट एडवांस लेवल पे जाओगे तो फिर मुश्किल, डी बी डी ए, फिर ए ई और डी के बाद सी प्लस डी। पहले तो एज इट इज मैं लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, देखो मैंने ऐड किया अभी तक ना कुछ किया। एडिशन में आपको पेन चेंज करके दिखाऊंगा। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। अब आपको मैंने ऐड करने के बताया कि C2 और C3 ऐड हो रहा है, देखो पहले C2 की सारी वैल्यू ऐड करो, प्लस बी प्लस बी प्लस डी प्लस ए हो गया। अब C3 की ऐड करूंगा तो प्लस ए प्लस सी प्लस डी, सही है। ये हमने एडिशन कर दी।
अब सॉल्व करके अरेंज करके भी आंसर लिखूंगा, स्टेप बचाऊंगा। अब यहाँ पर अब आपको समझ आना शुरू होगा। एक दफ़ा जब तक आप लिख के इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ आएंगे, सही है। तो कोशिश करोगे आप लोग लिख के इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। उसके नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आया। इसके नीचे भी सेम ए प्लस बी प्लस डी, चार ही वैल्यू है ना, आपने अरेंज कर दी बस। अब देखो इस पूरी लाइन में के कॉमन है, इस पूरी लाइन में ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन है, तो लिखेंगे टेकिंग के, और क्या कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन फ्रॉम, कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है ये भी लिखेंगे, कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। और एक साथ लिख रहे हैं, एक वर्ड आगे ऐड कर दो, रिस्पेक्टिव। सही है। वर्डिंग का इतना कोई इशू नहीं है कि अगर आप वर्डिंग गलत लिख रहे हो, थोड़ी बहुत चेंज करके लिख रहे हो, मसला होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो चीज़ आपने कॉमन ली आपने वो लिख दी बाहर। अब जब मैंने कॉमन ली तो देखो वन 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 वन, यहाँ क्या बचा, पी बी डी ए, यहाँ क्या बचा, ए सी सी डी, यहाँ क्या बचा, वन 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 वन। हमने प्रॉपर्टी देखी कि आइडेंटिकल हो गए, क्या आइडेंटिकल है, सी वन एंड C2 आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल लिखो या सेम लिखो, बात एक ही है। आइडेंटिकल हुए इसका मतलब हमारे पास के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार दिया हुआ है और यहाँ पर ज़ीरो आ गया, तो पूरा ज़ीरो, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ज़ीरो। आज की वीडियो के लिए यहीं तक एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन नज़र आएंगे आपको। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे आज अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आपको अगली वीडियो पता चल जाए कब आ रही है, सही है।